सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती। इसे बताया ही नहीं हूँ। 8 करोड़ मांगे और लेकर चली गई। बात तो है भी नहीं। 4 दिन बाद वो उनका चला जाएगा, नहीं जाएगी उसके साथ। मैं क्यों नहीं जा सकती? हेलो फ्रेंड, अब सदफ 1 महीने बाद की छुट्टी लेकर मुतमईन हो चुकी थी कि वो बहुत जल्द 1 महीने में अमेरिका जाने के सारे इंतजामात करवा कर जावियार को इलाज के लिए अमेरिका ले जाएगी। लेकिन अचानक ही जावियार की तबीयत बिगड़ जाएगी तो सदफ की मां घर में अकेले होने की वजह से खुद ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगी, जहां डॉक्टर फिर से जावियार के टेस्ट करवाएंगे। लेकिन रिपोर्ट्स कुछ अच्छी नहीं आएंगी। तब डॉक्टर बताएंगे कि इनके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है, उन्हें फ़ौरन जावियार को अमेरिका लेकर जाना होगा। तब सदफ की वालदा बहुत परेशान हो जाएंगी कि इतने जल्दी सारे इंतजामात कैसे होंगे। जबकि डॉक्टर सदफ को भी जावियार की इस खराब कंडीशन के बारे में बताएंगे तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, क्योंकि इसने छुट्टी भी 1 महीने बाद की ली थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी जल्दी अमेरिका का वीज़ा और सारे इंतजामात कैसे करेगी। इसकी वालदा भी सदफ से इस परेशानी की वजह पूछती हैं तो वो टालने की कोशिश करती है, लेकिन सदफ की माँ कहेगी कि उसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें जावियार की रिपोर्ट्स के बारे में सब पता है। डॉक्टर ने इन्हें सब कुछ बता दिया है तो सदफ के ज़ब्त का बंधन टूट जाएगा और वो दोनों माँ बेटी गले लगकर बहुत रोएंगी। फिर बहुत सोचने के बाद इस मुश्किल में उसे एक बार फिर बिलाल अब्दुल्ला ही नज़र आएगा। तो वो एक बार फिर बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस जाएगी और उसे जावियार की बीमारी का बताने के साथ उसके वीज़े का मसला भी बताएगी कि अगर उसकी मदद कर सकते हैं तो बहुत मेहरबानी होगी। जब बिलाल अब्दुल्ला को पता चलेगा कि सदफ ने अपने भाई की बीमारी की वजह से 8 करोड़ रुपए मांगे थे तो उसे बहुत अफसोस होगा। वो सदफ से बहुत दुख भरे लहजे में कहेगा कि मिर्ज़ा साहब ने भी कभी अपनी कोई परेशानी उसे नहीं बताई थी, ना ही उस पर एतबार किया, क्योंकि वो उसे भरोसे के काबिल ही नहीं समझते थे। और आज इसने भी वही किया, 8 करोड़ रुपए का चेक लेकर चली गई, उसे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। तो सदफ बहुत हैरानी से उसे देखेगी और फिर जब बिलाल अब्दुल्ला उसे कहेगा कि वो परेशान ना हो, 4 दिन बाद उसका भाई अमेरिका चला जाएगा लेकिन वो इसके साथ नहीं जाएगी, तो सदफ ये सुनते ही फ़ौरन कहेगी कि वो क्यों नहीं जाएगी इसके साथ। तब बिलाल अब्दुल्ला उसे कहेगा कि पहले ही 8 करोड़ लेने पर इस पर सवालिया निशान लग चुका है और अब इस तरह अचानक इसके अमेरिका जाने से इसके किरदार पर उंगलियां उठेंगी और वो नहीं चाहता कि इस पर मजीद बातें हों, इसलिए जावियार के साथ वो अपने बंदे भी उनके साथ भेजेगा जहां उसकी निगरानी में इलाज होगा। तो सदफ को भी इसकी बात समझ में आ जाएगी और वो भी चुपचाप वहां से चली जाएगी और फिर वो घर जाकर अपनी माँ से कहेगी कि उसके सारे अंदाजे बिलाल अब्दुल्ला के बारे में गलत साबित हो रहे हैं। वो तो अब भी अब्बा की खिदमत के सिलसिले में इसकी मदद कर रहा है। तो सदफ की माँ भी ये सुनकर हैरान रह जाती हैं। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला सदफ के इसमें इतना दीवाना हो चुका है कि उसने अपनी सारी बुरी आदत छोड़ दी हैं। तो बिलाल अब्दुल्ला की मंजूर नज़र उसकी बेरुखी से परेशान होकर उसके पास आती है और शिकवा करती है कि वो तो अब उसकी कॉल भी नहीं उठाता। तो बिलाल अब्दुल्ला उसे जवाब देगा कि अब इसने शराब कबाब सब छोड़ दिया है, वो भी एक लड़की की वजह से, क्योंकि अब उसे लगता है कि लड़कियों के बारे में उसका ख्याल गलत है। सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती, अक्सर लड़कियां ऐसी भी होती हैं जिनका नाम पी कर लिया जाए तो उनकी बेअदबी हो जाती है। तो वो लड़की बहुत हैरान होती है। अब उसे भी इस लड़की को देखने का इश्तियाक पैदा हो जाएगा कि ऐसी कौन सी लड़की है जिसने बिलाल अब्दुल्ला को बदल कर रख दिया है। दूसरी तरफ अम्मार के दिल में ये गलतफहमी पैदा हो चुकी है कि सदफ ने खुद को बिलाल अब्दुल्ला को बेच दिया है। अब भी वो जब सदफ को बिलाल अब्दुल्ला की ऑफिस से निकलता देखता है तो फिर से तड़प उठता है। तो हमशा को भी अब इसके दुख का अंदाज़ा होता है, क्योंकि अब हमशा के दिल में भी सदफ के लिए कुछ शकूक पैदा हो चुके हैं। इसलिए जब वो अम्मार को तसल्ली देती है तो वो बिलक बिलक कर रो उठता है, क्योंकि इसके लिए तो जैसे अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और अब तो हमशा भी उसे झूठे दिलासे नहीं देना चाहती थी, क्योंकि इसने भी बिलाल अब्दुल्ला की आंखों में सदफ का नाम पढ़ लिया था। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।